हमारे अतिथिगण धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए ईओ मैम रेखा जयसवानी मैम नगर पालिका एक बार जोरदार तालियां बजाए सबके लिए। छोटे छोटे कदमों से बढ़ते हुए इस तिरंगे झंडे की छत्र छाया में अपने आप को हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। गौरव के इन क्षणों में निमंत्रण प्रदान करते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए और उनसे सलामी प्राप्त करते हुए, ये भारत देश कोई छोटा देश नहीं है। ये तो वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए और हम मरेंगे तो इस देश के लिए। और यदि हमारी अस्थियों को भी गंगा में प्रवाहित किया जाएगा तो आवाज आएगी भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के लाल, भारत माता के सपूत जनरल सार्जेंट के पीछे चलते हुए, परेड का निरीक्षण करते हुए परेड का दल धीरे धीरे उन्हें एक बार फिर अपने प्रस्थान स्थल की ओर आता हुआ और इधर हमारा लहराता हुआ तिरंगा कि उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है और दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना के तट को देखो, गंगा का ये घाट है, हाट हाट में बाट बाट में यहाँ निराला घाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौर स्वागत और सम्मान किया जाएगा। मुख्य जनरल सार्जेंट दल की तरफ अग्रसर होते हुए कि बढ़े तो इस कदर हमारा काफिला, मंच को सलामी देते हुए लालचंद जी हमारे बीच में उपस्थित है। आप भी मंच पर आमंत्रित है। मंच से दल गुजरता हुआ कि बढ़े तो इस कदर हमारा काफिला कि जिंदगी को नव दिशा में मोड़ दे और उठे तो इस कदर हमारे हम कदम कि रास्तों को मंजिलों से जोड़ दे। रास्तों को मंजिलों से जोड़ते हुए ये नन्हे मुन्ने विद्यार्थी आपके सामने अपने कई दिनों के अथक प्रयास और अभ्यास के बाद आपके समक्ष परेड संचालन करते हुए हिमाद्री शुद्ध से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री शुद्ध से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, बड़े चलो स्वतंत्रता पुकारती, अकीर्ण कीर्ति रश्मियां धधक रही दासी, अकीर्ण कीर्ति रश्मियां धधक रही दासी, स्वतंत्रता की पुजारी चलो वीर साहसी। ये स्वतंत्रता की पुजारी मंच के समक्ष होकर गुजरते हुए जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े, किसान चल पड़े, हिंदू चले मुसलमान चले सिख और पठान चल पड़े। कदमों में तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े, कदमों में तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। हमारे वीर बलिदानियों की हुतात्माओं की प्राणों स्वर्ग सर्वोच्च बलिदान उन्हें याद करने का दिवस है। हमें साल में 2 बार ऐसा अवसर प्राप्त होता है, 15 अगस्त और 26। हीरालाल जी सर को मैं निवेदन करूंगा, हीरालाल जी आइए और अब मंच पे हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। स्वागत सम्मान प्रधानाचार्य मैम का स्वागत करेगी। मीनू मैम आए, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
वर्षा राठौर मैम का स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से ये भाषण घोषित कर दिया जाए। हमारे बीच में चिकित्सा अधिकारी सुरेश जी सर हमारे बीच में। मास्टर साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आप आए और मंच में शोभा बढ़ाएं। मैं निवेदन करूंगा रामकरण जी चौधरी साहब को आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के शुभ और पावन अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम शुरू किया जाए, मैं बारंबार
करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं उन सभी दर्शकों से, गणमान्य नागरिकों से, प्रबुद्ध जनों से जो टाटोटी ग्राम पुरस्कार स्वरूप अपनी भेंट देना चाहता है। मैम से निवेदन करूंगा कि इस बालक की भेंट स्वीकार करें। इसने बारंबार मुझसे निवेदन किया मैम। और जिज्ञासा होगा एक नवीन आयाम देते हुए मैं भारत की बेटी अपना उद्बोधन आपके समक्ष रखना चाहूंगी। महोदय, मैं उस भारत की संतान हूँ जहाँ सावित्री बाई, मणिकर्णिका, गार्गी, चलकरी बाई एवं अहिल्या बाई होलकर जैसी वीरांगनाओं ने धारा को सुशोभित किया है। मैं भारत के प्रति गर्व महसूस करती हूँ कि जहाँ रूस, यूक्रेन, इजराइल आदि सभी देश युद्ध के भीषण में भीषिका को झेल रहे हैं, वही अपना भारत देश 144 वर्ष पश्चात प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन कर रहा है। एक और विश्व के सभी देशों को बढ़ने का आभास है, वही हमारी गंगा, जमुना, तहजीब प्रयागराज में एक साथ मिलकर अपने गौरवगान का बखान कर रही है। तभी तो महान कवि इकबाल लिखते हैं, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए इस जहां से, मगर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन डोरे जहां हमारा, परंतु फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, परंतु फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। महोदय, मैं सभा पटेल को बताना चाहूंगी कि कौन कहता है कि स्वतंत्र भारत में महिलाओं ने प्रगति नहीं की है। मैं कहती हूँ, प्रथम बार वनडे के इतिहास में महिला टीम 400 से अधिक स्कोर बना रही है। जहाँ कर्नाटक में तुलसी गोरा ने एक संपूर्ण विश्व जंगल को विकसित किया है, वही मनु भाकर ने ओलंपिक के इतिहास में 2 मेडल पाने वाली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न महिला बनी है, तो गगन गिल ने उच्च कोटि के साहित्य में अपना परचम लहराया है एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। मैं भारत के प्रति गर्व महसूस करती हूँ। भारत गणतंत्र के 76वें वर्ष में प्रवेश निसंदेह एक नवीन ऊर्जा देती हूँ, एक नवीन आयाम स्थापित करती हूँ और मैं भारत के सशक्तिकरण का प्रमाण देती हूँ। जहाँ श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि सभी पड़ोसी राज्य युद्ध की भीषण विभीषिका को झेल रहे हैं, वही हमारा भारतवर्ष अपनी सांस्कृतिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए इस महान प्रजातंत्र पर राज कर रहा है। मैं भारत की बेटी होने के नाते इस महान प्रजातंत्र पर गर्व करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि 15 वर्ष का मेरा ये जीवन जब तक 25 वर्ष का हो तब तक इस राष्ट्र के पूर्ण रूप में काम में आए। मैं भारत के सशक्तिकरण में अपना योगदान दूं, महिला विकास में मेरी अग्रणी भूमिका बने और मेरी साथी बहनें, खासकर इस देश के युवा पटल चरम सीमा पर पहुंचे। आजीवन मेरी यही कामना रहेगी। आतंकवाद की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरती। मैं भारत की जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरती। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी और लड़कियां कमजोर होती हैं, दुनिया वालों की ये गलतफहमी मिटाऊंगी और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। भारत माता की जय। तिरंगा लहराने वाली इस बालिका को अभी मैं यहीं रोकना चाहूंगा। वे आए एक बार और मंच की ओर, यहाँ बीच में खड़े हों। आपको पुरस्कार प्रदान किया है प्रभुलाल जी चौधरी और हाजी हसन साहब की ओर से 500 रुपए का नगद पुरस्कार है, जो मैं आप इसी बालिका को प्रदान करने जा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, न केवल इस बालिका के लिए बल्कि हमारे भामाशाहों के रूप में। इसी भामाशाहों की इसी कड़ी के अंदर 200 रुपए प्रदान किए हैं हमारे पासवान सर ने। 200 रुपए केशियर साहब, लालचंद जी माली साहब की ओर से आपको बच्ची को, बालिका को प्रदान किए गए। 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8। गुरुजी, मैंने साफ सफाई कर दी है, क्या मैं अंदर कक्षा में आ सकता हूँ? नहीं गुरुजी, वह नीची जाति का लड़का है, अगर वह कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है, यह काम सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा, जाओ जाके झाड़ू पोछा करो। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी।
ए महार जाति का लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हाँ निकलो, चलो निकलो। सारा दिन खराब कर दिया। जगद्गुरु प्रभु जी नमो नमः। जगद्गुरु प्रभु जी नमो नमः। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पंडित जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आशीर्वाद लेनी है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम अछूत हो। तुम्हारे अंदर आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कष्ट सहे, लेकिन कभी भी अपने शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन प्रवास के दौरान वे हर रोज लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। Why are you eating food in the library instead of going to the cafeteria? I'm going to cancel your membership and you will have to pay fine for this act. Please forgive me, sir. Don't cancel my membership. I need to study for the betterment of people of my society. I don't have enough money to go to the cafeteria and have lunch. That's why I was eating here, sir. Please forgive me. I need to continue my study. Oh my goodness, you are there for such a great cause. Listen brother, from today onwards you will not eat here in the library. Instead you will come to the cafeteria. I will share my lunch with you every day. Thank you, sir. Thank you so much. Why do you always study? You never go anywhere to have some fun, as many do here. If I will have fun, then who will take care of my people? इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूरोप के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत अछूत ही बने हुए हैं। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टि नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्म शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें। धन्यवाद।
संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना। और सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं इस तरह के जब नाटक और ये विचार यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं तो हमें अपनी आजादी को याद। शिक्षा का युग, हमारे सारे स्कूल बहुत अच्छी तरह से संचालित हो गए, चाहे वो गर्ल्स स्कूल, अंग्रेजी माध्यम स्कूल रहा हो, चाहे सीनियर स्कूल रहा हो। भामाशाहों की कोई कमी नहीं, कोई 50 देता है, कोई 50,000 दे रहा है।